हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं अपना कूल स्कूल यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 का असाइनमेंट 1, सब्जेक्ट फिजिक्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, उस भौतिक राशि का नाम लिखिए जिसका मात्रक न्यूटन पर कूलाम है। बताइए यह सदिश है या अदिश है। उत्तर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई पद्धति में मात्रक न्यूटन पर कूलाम होता है। यह एक सदिश राशि है अर्थात इस राशि में दिशा तथा परिणाम दोनों ही व्याप्त होते हैं। इसकी दिशा वह होती है जिसमें एकांक धनावेशित कण पर बल लगता है। क्वेश्चन नंबर 2, एक भौतिक राशि का मात्रक फैराड है। इसकी परिभाषा और विमीय सूत्र अर्थात डायमेंशनल फॉर्मूला लिखिए। धारिता का मात्रक, एसआई पद्धति में धारिता का मात्रक फैराड होता है। धारिता किसी चालक में विभवांतर के मान में एकांक वृद्धि करने के लिए जितनी आवेश प्रवाहित करनी पड़ती है उसे उस चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। धारिता का विमीय सूत्र, धारिता बराबर होता है आवेश बटे विभवांतर के। और जैसा कि हम जानते हैं आवेश बराबर होता है धारा गुणित समय के और विभवांतर बराबर होता है कार्य बटे आवेश के और कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन के। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण अर्थात एक्सेलरेशन के और त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन की दर के। तो धारिता बराबर हो जाएगा A इंटू टी बटे M गुणित L बटे टी स्क्वायर गुणित L बटे A गुणित T। अर्थात धारिता का विमीय सूत्र होगा M की घात ऋण 1, L की घात ऋण 2, T की घात 4 और A की घात 2। इस तरीके से पहला प्रश्न समाप्त होता है। हमारा दूसरा प्रश्न है, एक समानांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वायु होने पर 10 माइक्रोफैराड धारिता प्राप्त होती है। अब यदि इन प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए और उनके मध्य के बराबर 5 परावैद्युतांक का माध्यम भर दिया जाए तो धारिता का मान कितना घटेगा या कितना बढ़ेगा, ज्ञात कीजिए। इसका हल बहुत आसान है। इसका हल है, यहाँ पर एक समानांतर प्लेट संधारित है जिसके प्लेट के मध्य में वायु है। क्योंकि वायु का मान के बराबर 1 होता है इसीलिए C बराबर होगी एप्सिलॉन नॉट गुणित A बटे D के और ये बराबर होगा 10 माइक्रोफैराड के। जैसा कि हमें पता है माइक्रो बराबर होता है 10 की घात ऋण 6 फैराड और ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। जब प्लेटों के बीच में के बराबर 5 परावैद्युतांक का माध्यम भर दिया जाता है तो C बराबर के एप्सिलॉन नॉट गुणित A बटे D डैश, ये इक्वेशन नंबर 2, जहाँ K की वैल्यू है 5 और चूंकि इनकी बीच की दूरी को आधी कर दिया गया है इसलिए D डैश बराबर हो जाएगा D/2। यह सबका मान समीकरण 2 में रखने पर C2 की वैल्यू हमें मिलेगी 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट A/D/2। C इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 10 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D अर्थात C2 इज इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। क्योंकि C1 इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D है इसीलिए हम लोग इस वैल्यू को यहाँ रख सकते हैं। तो हमें मिलेगा C2 इज इक्वल टू 10 C1
ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। तो C2 इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर -6 फैराड, क्योंकि C1 की वैल्यू हमें दी हुई है 10 गुणित 10 की घात -6 फैराड। तो हमारा आंसर होगा C2 इज इक्वल टू 100 माइक्रोफैराड। अतः यदि K बराबर 5 परावैद्युतांक का माध्यम भर दिया जाए तो प्लेटों के मध्य धारिता का मान 10 गुना बढ़ जाएगा। समीकरण 3 से यह स्पष्ट है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 3 एक डेरिवेशन है और एक फिगर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी आवेशित चालक प्लेट के मध्य एक धनावेशित बिंदु आवेश +q रखा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, बिंदु आवेश से निकलकर आवेशित प्लेट के पृष्ठ तक जाने वाली विद्युत बल रेखाएं खींचिए। इसका उत्तर है, विद्युत बल रेखाएं निम्नलिखित गुणों का पालन करती है। जैसा कि हमें पता है कि विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश में समाप्त होती है और विद्युत बल रेखाएं किसी भी सतह के परस्पर लंबवत होती है, अर्थात परपेंडिकुलर होती है। इसीलिए इस तरीके से हम डायग्राम बना सकते हैं, जहां पर +q एक धनावेशित चार्ज है जो एक आवेशित प्लेट पर गिर रही है। क्वेश्चन नंबर 2, आवेशित प्लेट के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक प्राप्त कीजिए। अर्थात ये एक डेरिवेशन है। ये डेरिवेशन बड़ा ही सरल है। इसका उत्तर है, मान लेते हैं कि किसी समतल प्लेट का एक समान पृष्ठीय आवेश घनत्व फाई है। जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं कि एक प्लेट है, समतल प्लेट, जिसमें चार्ज प्रवाहित की गई है, जिसके वजह से इसमें चार्ज डेंसिटी अर्थात आवेश घनत्व उत्पन्न हो गया है जो सिग्मा के बराबर है। अब जो प्लेट है, समतल प्लेट, वो एक्स अक्ष के लंबवत है, अर्थात परपेंडिकुलर है। तो जो विद्युत क्षेत्र होगी वो एक्स अक्ष के पैरेलल होगी, अर्थात समानांतर होगी। प्लेट के सतह पर आवेशित प्रवाह करने पर प्लेट के सतहों पर एक समान पृष्ठीय आवेश घनत्व अर्थात सिग्मा बन जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि बल रेखाएं सतह के परस्पर लंबवत होती है, इसीलिए जो इस प्लेट से जो आवेश उत्पन्न होगा वह भी परस्पर प्लेट के लंबवत होगी, अर्थात C के परस्पर समानांतर होगी। तो मानते हैं कि किसी एक बिंदु P पर, जो कि उस आवेशित प्लेट के पास में ही रखी हुई है x दूरी पर, उस पर से आवेश बाहर की ओर यानी कि x डायरेक्शन में जा रहा है। तो एक गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं जो कि आयताकार आकृति की होगी। पृष्ठ P के अभिलंबवत x दिशा से गुजरने वाले फ्लक्स का मान E गुणा डेल S के बराबर होगा और इतना ही मान विपरीत पार्श्व में भी फ्लक्स उत्पन्न हो रहा होगा, क्योंकि दोनों पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स का योग बराबर होगा, अर्थात E डॉट डेल S प्लस E डॉट डेल S होगा, अर्थात 2E डॉट डेल S होगा। क्योंकि डेल S क्षेत्रफल का अवयव है और यहाँ क्षेत्रफल A है, अतः नेट फ्लक्स अर्थात फाई इज इक्वल टू होगा 2EA के, जो कि गाउसीय पृष्ठ से गुजरता है। अब पृष्ठ द्वारा परिविद्ध आवेश सिग्मा A है, इसीलिए गाउस के नियम से हम कह सकते हैं कि फाई बराबर होगा Q बटे एप्सिलॉन नॉट के, और Q क्योंकि आवेश है जो बराबर है सिग्मा A के, और फाई बराबर है, अभी हमने देखा, 2EA के। तो इन दोनों को मान समीकरण में रखने पर हमें मिलेगा
2EA इज इक्वल टू सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 2E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि A कट जाएगा। E इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और सदिश के रूप में हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि E बराबर है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट गुणित N, क्योंकि N तल के अभिलंबवत इससे दूर जाता हुआ एक एकांक सदिश है। क्वेश्चन 3 का एंड। प्रश्न 4 एक न्यूमेरिकल है। यह न्यूमेरिकल में हमें डेरिवेशन प्राप्त करना है। वायु का निर्वात में दो बिंदु आवेश QP इज इक्वल टू +2 माइक्रोचार्ज तथा QQ इज इक्वल टू -2 माइक्रोकुलाम्ब एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। दो बिंदु आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लेते हैं E है। तो P और Q के बीच में 10 सेंटीमीटर का गैप है और O इसका मध्य बिंदु है, अर्थात OP 5 सेंटीमीटर होगा। QP +2 माइक्रोकुलाम है और QQ -2 माइक्रोकुलाम है। और EA और EB दोनों का डायरेक्शन एक ही है। क्योंकि EA और EB आपस में बराबर है, इसीलिए E बराबर होगा 2EA के। और जैसे हमें पता है E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r², जहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ और Q बराबर होता है 2μc के, अर्थात 2 × 10⁻⁻6। ये दिया हुआ है अपने को। 2L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा L/2 अर्थात 10/2 यानी कि 5 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में कैसे लिख सकते हैं? 5 × 10⁻2 मीटर। तो उपरोक्त मान रखने पर हमें क्या मिलेगा? E इज इक्वल टू 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R/2/r²। E इज इक्वल टू E × 9 × 10⁹ इंटू 2 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 5 × 10⁻2 का होल स्क्वायर। इससे E की वैल्यू हमें सॉल्व करने पर मिलेगी 36 डिवाइड बाई 25 × 10⁻7 और इसे आगे सॉल्व करने पर हमें E की वैल्यू मिलेगी 1.44 × 10⁻, न्यूटन पर कूलम। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, परीक्षण आवेश QR इज इक्वल टू -1.2 × 10⁻⁹ कूलम को PR के मध्य रख दिया जाता है। परीक्षण आवेश QR पर लगने वाले बल का मान व दिशा लिखिए। तो हमें पता है फोर्स यानी कि बल बराबर होता है QR × E, जहाँ QR हमें दिया गया है -1.2 × 10⁻⁹ कूलम और E अभी हमें पता चला है 1.44 × 10⁻7 न्यूटन पर कूलम। ये दोनों वैल्यू को इस इक्वेशन पे रखने पर हमें मिलेगा F इज इक्वल टू 1.2 × 10⁻⁹ इंटू 1.44 × 10⁻7। अब चूंकि जो QR की वैल्यू दी हुई है नेगेटिव है, इसलिए अपना आंसर नेगेटिव आएगा। इसका मतलब जो दिशा होगी वो QR के अनुदिश होगी और हमारा फोर्स का आंसर आएगा -1.728 × 10⁻2 न्यूटन।
क्वेश्चन नंबर 5 है, बिंदु आवेश विभव व विद्युत द्विध्रुव निकाय के कारण विद्युत विभव में दो अंतर लिखिए तथा विद्युत द्विध्रुव को बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव हेतु व्यंजक भी प्राप्त कीजिए। यह एक डेरिवेशन है। विद्युत द्विध्रुव और विद्युत विभव के बीच में मैंने दो अंतर लिखा है जिसे आप देख सकते हैं। आइए डेरिवेशन करते हैं। विद्युत द्विध्रुव को बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव हेतु व्यंजक। माना ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। यहाँ के परावैद्युतांक वाले एक माध्यम में रखा हुआ है। माना कि दोनों आवेशों के मध्य की बीच की दूरी 2L है और इस द्विध्रुव का मध्य बिंदु O से R बिंदु पर R दूरी पर बिंदु P है जिस पर विद्युत द्विध्रुव की गणना करनी है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव जो कि V1 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q अपॉन AP, जहाँ AP बराबर होगा R माइनस L के। तो V1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q अपॉन R बाई L। ठीक वैसे ही माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V2 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू माइनस Q अपॉन R प्लस L। क्योंकि यह एक अदिश राशि है तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम कह सकते हैं V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q अपॉन R माइनस L प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू माइनस Q अपॉन R प्लस L। इसमें से हम Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K की वैल्यू को कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बच जाएगा 1/R माइनस L माइनस 1/R प्लस L। नीचे एलसीएम लेने पर हमें मिलेगा R माइनस L इंटू R प्लस L और ऊपर मिलेगा R प्लस L माइनस R प्लस L, जहाँ माइनस R और माइनस प्लस R कैंसल हो जाएगा। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें मिल जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K गुणित 2L अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब हमें पता है कि 2QL बराबर होता है P के, तो हम लिख सकते हैं कि V बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू P अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर वोल्ट। क्योंकि ये वायु या निर्वात के लिए K की वैल्यू 1 होती है तो V के बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, इतना वोल्ट। अब चूंकि L की वैल्यू बहुत कम होगी R से, तो हम R की तुलना में L को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो L नेग्लेक्ट करने पर हमारी फाइनल वैल्यू हो जाएगी V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन R स्क्वायर वोल्ट। इस तरीके से हमने 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस को देख लिया। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को क्लिक कीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ मेरे वीडियो को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।